बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणित की ऐसी मीनिंग लेकर आए हैं जो मीनिंग गणित में यूज होती हैं। काफ़ी बच्चे हमसे कह रहे थे कि आप वो वीडियो लेकर आइए जिसमें गणित की मीनिंग आप हमें बताइए, क्योंकि आप बीच बीच में चिन्ह बोल जाते हैं, उस चिन्ह को आप इंग्लिश बोल जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान के चलो ये लेटी रेखा है और ये खड़ी रेखा है। तो यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों के बीच ये जो चिन्ह बना, इस चिन्ह को क्या कहेंगे? जोड़ का चिन्ह। सभी जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में से कहते हैं एडिशन। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी स्पेलिंग होती है ADDITION। ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो इसके बाद यहाँ पे मान के चलो ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, यानी इस प्रकार से जो चिन्ह दिखता है, ये चिन्ह घटाव का चिन्ह। और इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है सबट्रैक्शन। इसका उच्चारण होता है, अगर हम इसकी स्पेलिंग की बात करें, स्पेलिंग होती है SUB। यहाँ पे ये थोड़ी गलत लिखी हुई है मीनिंग होती है इसकी SUB TRACTION। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाव। क्या हम इस जोड़ को प्लस नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। प्लस की स्पेलिंग क्या होती है? प्लस की स्पेलिंग PLUS होती है। और इस घटाव के चिन्ह को माइनस कहते हैं। माइनस की स्पेलिंग MINUS ये होती है। ये वीडियो छोटे बच्चों को लेकर बड़े बच्चों तक के लिए ये वीडियो है। इसके बाद देखिए, ये लिखा है तुम्हारा यहाँ पे, जैसे एक रास्ता ऐसे गया और एक रास्ता ऐसे गया, एक रास्ता ऐसे गया और एक रास्ता ऐसे गया। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से ये जो चिन्ह बना रास्ते का, ये जो चिन्ह बना, ये चिन्ह गुणा का चिन्ह होगा। एक रास्ता ऐसे गया, दूसरा रास्ता ऐसे गया। तो यहाँ पे ये जो चिन्ह बना, ये चिन्ह बना, ये क्रॉस का चिन्ह बना, क्योंकि ऐसे देखेंगे ये क्रॉस का चिन्ह बना। क्रॉस यानी इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं गुणा, गुणा कहते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में से मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है MULTIPLYCATION। ये इसकी स्पेलिंग होती है। मल्टीप्ली, यहाँ पे PLI होता है, MULTIPLI होता है, CAPL, यहाँ पे Y नहीं होता, यहाँ पे PLI होता है, MULTIPLI CATION। ये इसकी स्पेलिंग होती है, इसलिए लिखा है मल्टीप्लिकेशन। इसलिए ये यहाँ पे इसका उच्चारण इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद देखिए, इनको मिटाई देता हूँ ताकि लिखने के लिए जगह रीच जाए। यहाँ पे देखिए, ये सीधा डंडा, इसके बाद ऊपर एक बिंदी, नीचे एक बिंदी, ऊपर एक बिंदी, नीचे एक बिंदी। मान के चलो जैसे ये रोटी का टुकड़ा है, इस रोटी टुकड़े को काटना है तो बीच से ऐसे काट देंगे। काटने के बाद ये जो है एक दूसरे को दे देंगे और ये नीचे वाला एक दूसरे को दे देंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले को दिया ये, फिर नीचे वाले को दिया। तो इस प्रकार से चिन्ह याद रखेंगे। ये चिन्ह भाग का चिन्ह होता है, छोटे बच्चों के लिए है। ये चिन्ह कै को होता है, ये चिन्ह भाग का चिन्ह होता है। तो देखिए, इससे हम उच्चारण अगर इसका देखें तो क्या होगा? इसका उच्चारण होगा डिवीजन, डिवीजन उच्चारण होगा। और स्पेलिंग क्या होगी? DIVISON। ये इसकी स्पेलिंग होगी, डिवीजन यानी भाग। इसके बाद देखिए,
यहाँ पे समीकरण लिखा है, जैसे इस प्रकार से लिख दिया और बराबर में तुमने कुछ भी लिख दिया, बराबर में कुछ भी लिख दिया, तो ये जो बना ये क्या बना, समीकरण बना। और इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण होता है इक्वेशन, इक्वेशन इसका उच्चारण होता है। अगर हम इसकी स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग होती है EQUATION, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद आएंगे प्राकृतिक संख्याएं। जब बच्चा गिनती सुनाना शुरू करता है तो आपने देखा होगा वो एक से गिनती सुनाता, यानी यही तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी बच्चा गिनती सुनाएगा वो एक से सुनाएगा, एक से सुनाएगा। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से शुरू होकर कहीं तक भी हम गिनती बता सकते हैं। गिनतियों का कोई अंत नहीं होता है, जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको इंग्लिश बताई जा रही है, इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे ये जो लिखा है इसके बारे में भी आपको डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसका उच्चारण नेचुरल नंबर होता है। स्पेलिंग की अगर बात करें NATURAL नेचुरल, NATURAL नेचुरल, NUMBER नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे कोई बच्चा गिनती सुनाएगा तो एक से सुनाएगा, तो यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, अगर 0 से अगर सुना दे तब वो पूरी संख्याएं हो जाएंगी, मतलब उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। और इंग्लिश में उसे कहते हैं क्या, होल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में उसे होल नंबर कहते हैं। अगर इसकी स्पेलिंग देखें, स्पेलिंग होती है WHOLE होल हो गया, HU यहाँ पे NUMBER ये नंबर हो गया। इसके बाद देखिए जो पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं एक से लिख दो, एक से प्राकृतिक संख्याएं लिख दो, ठीक। एक से तुम या ऐसा काम करो, पहले तुम पूर्ण संख्याएं लिख दो, ठीक, अनंत तक लिख सकते हैं। इसके बाद जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको तुम ऋणात्मक करके लिख दो, तो यहाँ पे धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, 0 ना तो धनात्मक होता ना तो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ये जो लिखे हैं इन्हीं को पूर्णांक बोला जाता है। और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अगर स्पेलिंग की बात करें तो इसकी स्पेलिंग होती है, INTEGER, ये इसकी स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, स्पेलिंग होती है INTEGER, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद आते हैं हम परमेय संख्याएं, जो अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिखी होती है, Q का मान 0 ना होना चाहिए, वो परमेय संख्या होती है। और इसका उच्चारण रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर यानी इसकी जो स्पेलिंग होती है RATIONAL, ये इसकी स्पेलिंग होती है, RATIONAL, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद देखिए अपरमेय संख्या, जो अंडर रूट में संख्याएं आती हैं वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो अपरमेय संख्या। अगर हम इसके उच्चारण की बात करें तो ये होता है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या होती है इसकी, IRRATIONAL NUMBER। और यहाँ पे अगर देखें तो ये लिखा है इरैशनल नंबर, ये लिखा है, इसका मतलब अपरमेय संख्या। इसके बाद आगे आते हैं जो ABCD में आते हैं, जैसे X Y Z, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, चर होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल की अगर स्पेलिंग की बात करें तो ये होती है VARIA, और यहाँ पे BLE, ये इसकी स्पेलिंग होती है VARIABLE, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, चर। इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे तुमने
2x लिख दिया तो x के गुणा में ये जो लगा है ये x का गुणांक बोला जाएगा, x का गुणांक 2। तो यही जो है गुणांक होता है। तो यहाँ पे अगर हम गुणांक की बात करें तो इसको कहते क्या है, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं, इसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग होती है इसकी COEFFICIENT, कोएफिशिएंट कहा जाता है इसे। इसका मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। इसके बाद आते हैं आगे बहुपद। जो पद लिखे होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ax² प्लस bx लिखा प्लस c लिखा, यहाँ पे बराबर 0 नहीं लिखा, नहीं समीकरण बन जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। बहुपद होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुपद। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग होती है POLYNOMIAL, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद आएंगे, जैसे हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग होती है FACTORIZATION। इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आप जो है लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे इस प्रकार से लिख दें, अगर इसमें देखें हम चर की अधिकतम पावर 1 है, अगर चर की अधिकतम पावर 1 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रैखिक समीकरण। अगर चर की अधिकतम पावर 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर यहाँ पे इसकी स्पेलिंग देखें LINEAREQUATION, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो हमने एक तरफ का सीखा। यहाँ पे जो मीनिंग आपको बोर्ड में बताई जा रही हैं, अगर इन मीनिंग को आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिख रहा है, तो आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपके लिए ये मीनिंग सेंड कर देंगे। आपको ऐसे ग्रुप से जोड़ देंगे कि उसमें आपको गणित में जो मीनिंग यूज होती हैं, सिंबल यूज होते हैं, ऐसे ग्रुप से जोड़ देंगे तो आप जो है उनको वहीं पर सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला अगर बात करें, द्विघात समीकरण, अधिकतम पावर अगर 2 होती है तो द्विघात समीकरण कहलाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। अगर इसकी स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग होती है QUADRATIC। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग होती है QUADRATICEQUATION, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद आइए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इस बिंदु की अगर बात करें तो इसको पॉइंट कहते हैं। पॉइंट की स्पेलिंग क्या होती है, POINT, ये इसकी स्पेलिंग होती है। जैसे रेखा लेते हैं तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट कहेंगे। और पॉइंट की अगर स्पेलिंग देखें, स्पेलिंग क्या होती है, POINT, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से खींच दिया तो ये रेखा होगी, रेखा यानी लाइन, और लाइन की स्पेलिंग LINE। इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से जो बना, दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, और कोण को एंगल कहते हैं, एंगल। इसकी स्पेलिंग ANGLE, ये जो है इसकी स्पेलिंग होती है। 3 रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज, तो इसको ट्रायंगल कहते हैं, स्पेलिंग TRIANGLE, ये इसकी स्पेलिंग। इसके बाद 4 रेखाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं,
टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो, 4 रेखाओं से बनना चाहिए चतुर्भुज होगा। क्या कहा जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। तो स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग होती है QUADRILATERAL, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद देखिए, ये आपका परमाप लिखा है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग परमाप कहलाता है और इसे पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर की स्पेलिंग PERIMETER, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद अगर अंदर की बात करें, यहाँ पे घास लगवा दें तो इसको बोला जाएगा क्षेत्रफल। जितना स्थान घेर लेगा उसे बोला जाएगा क्षेत्रफल। तो उसे एरिया कहा जाएगा। एरिया की स्पेलिंग AREA, ये इसकी स्पेलिंग। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने एक बॉक्स लिया, इसके अंदर पानी भर दिया या कुछ भी भर दे, मिट्टी कंकड़ कुछ भी भर दे, तो इसे बोला जाएगा आयतन। और आयतन को बोला जाता क्या? वॉल्यूम बोला जाता है। वॉल्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है VOLUME, ये स्पेलिंग होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये वृत्त ऐसे जो बना होता है, समतल पर जो बना होता है उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त यानी इसे सर्कल कहते हैं इंग्लिश में। और स्पेलिंग क्या होती है? CIRCLE, ये इसकी स्पेलिंग होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे केंद्र से, ये केंद्र होता है, परिधि तक की दूरी त्रिज्या, इसको कहा जाता है रेडियस। रेडियस कहा जाता है, स्पेलिंग RADIUS, ये इसकी क्या होती है? स्पेलिंग होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे ये केंद्र हो गया, ठीक, अच्छे समझिएगा, ये क्या वृत्त है। अभी मैंने आपको बताया केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है और इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। स्पेलिंग इसकी ये होती है। इसके बाद देखिए, परिधि पर एक बिंदु ये स्थित है और इसके बाद अगर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसे रेखा खींचे कि बिल्कुल व्यास से होकर जाए, तो यहाँ पे इसको कहते हैं व्यास। और व्यास को बोला जाता है इंग्लिश में डायमीटर। और डायमीटर की स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है DIAMETER, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा गणित में जो मीनिंग यूज होती हैं उनको लेकर आए। इसी प्रकार गणित में जो मीनिंग यूज होती हैं उनके लिए वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें।